नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छी तरह से समझ सके। यदि आपको अपने सब्जेक्ट का कोई अन्य विषय पढ़ना है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहां पे आपको आपके सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं और उनकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर एक बार जरूर विजिट करिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम समझेंगे आपके क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 9 के क्लास 6 सोशल साइंस। इंग्लिश मीडियम हमारा आज का विषय रहेगा। हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको इंग्लिश वाले बच्चों को भी हिंदी आराम से समझ में आ जाए, ताकि उन्हें ये तो पता चले कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, व्हाई इज द फैमिली यूनिट इज इम्पोर्टेंट। कि जो फैमिली है ना, आपका परिवार है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कि उसकी परिवार का महत्व आपसे पूछा गया कि परिवार आपके लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल संक्षेप में छोटा सा आंसर हम लिखेंगे कि फैमिली इज इम्पोर्टेंट। कि परिवार है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, बिकॉज इट गिव्स अस, ये हमें क्या क्या चीजें हमें परिवार से मिलती है। लव, प्यार, स्नेह। जो हमारे बड़े भाई बहन है, छोटे बड़े जितने भी फैमिली मेंबर है, वो हमें स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। सपोर्ट, वो हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब सहयोग देते हैं हर चीज में। एंड गुड वैल्यूज, और हमें अच्छे संस्कार परिवार से मिलते हैं। फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। कि जो परिवार है वो हमारा क्या है, पहला स्कूल है। ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ये इस आंसर की सुंदरता को और बढ़ा देगा भी। ठीक है। इट टीचेज अस, ये हमें क्या सिखाता है। इट टीचेज अस, ये हमें सिखाता है राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि परिवार आपका पहला स्कूल है, ये हमें सिखाता है क्या सही है और क्या गलत है। एंड टेक्स केयर ऑफ नीड्स, और हमारी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। हमें किस चीज की जरूरत होती है, तो उन चीजों का भी क्या है, परिवार हमारा ध्यान रखता है। ठीक है। फैमिली मेंबर्स हेल्प अस इन आवर गुड एंड बैड टाइम, कि हमारे अच्छे और बुरे समय में फैमिली मेंबर वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आप लिख सकते हैं इसमें कि परिवार क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और भी एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं, आवर लाइफ जर्नी, या फिर जर्नी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की यात्रा स्टार्ट फ्रॉम फैमिली, परिवार से ही शुरू होती है। इसलिए क्या है, आपका परिवार मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि परिवार क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे रीजन, सिर्फ 2-3 लाइनों में नहीं, पता नहीं हम इसके असंख्य रीजन लिख सकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको आंसर क्या देना है। तो आप अपने आप से भी इसका आंसर बना के दे सकते हैं कि परिवार आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारी चीजें भी। तो हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट इज कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल। कि जो आपका समुदाय, क्या कम्युनिटी होती है, समुदाय, और इसका रोल क्या है, वही पूछा है कि क्या काम आता है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं समुदाय के। तो वो चीज मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना, इन्हीं क्वेश्चनों पे आपका पूरा लेसन है, इनके अलावा इस लेसन में कुछ भी नहीं है। परिवार के बारे में आपको समझ में आ गया कि परिवार क्या है, कि सॉरी, परिवार की इंपॉर्टेंस क्या। परिवार क्या नहीं, परिवार तो वो होता है कि जिसमें हम सब क्या है, परिवार के मेंबर एक साथ मिलकर रहते हैं, जो हम संबंध के अनुसार एक जगह रहते हैं। वो संबंध किसके आधार पे हो सकता है, वो संबंध जन्म के आधार पे हो सकता है, ठीक है, और आपके शादी के आधार पे हो सकता है, और जन्म के आधार पे हो सकता है। तो इस प्रकार से संबंध, जो एक दूसरे से हम संबंध रखते हैं और वो सभी लोग जब एक जगह रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। तो देखिए, आपके परिवार में जो जो लोग रहते हैं ना, तो आपका जो उनके साथ क्या ब्लड रिलेशन है, या तो आपका ब्लड रिलेशन मतलब जन्म के आधार पे आपका संबंध है कि आपके माता पिता हैं, आपने उनके जन्म लिया है, तो वो उनका आपका संबंध हो गया। या फिर विवाह के आधार पे संबंध हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है वो आपके साथ रही, क्योंकि आप दोनों का विवाह के आधार पे संबंध हो गया।
ठीक है, या फिर गोद लेने के आधार पे संबंध हो सकता है कि किसी को बच्चे को गोद लिया गया तो उनका गोद लेने के आधार पे संबंध हो सकता है। मतलब जो परिवार के सदस्य ना, फैमिली मेंबर, उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का रिलेशन मिलेगा और वो रिलेशन आपका 3 प्रकार से हो सकता है। एक किसके आधार पे, ब्लड के आधार पे बोल सकते हैं आप, खून के आधार पे, या फिर बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे। दूसरा आपका हो सकता है कि आपको इसके मैरिज के आधार पे, ठीक है, और तीसरा हो सकता है अडॉप्टेशन की, आपको गोद लिया गया हो, इस आधार पे परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध होता है। और संबंध के लोग क्या है, आपस में मिलके एक जगह पे रहते हैं, उस सॉरी मिलके एक समूह में रहते हैं, उस समय को ही परिवार कहा जाता है। ये हम लेसन जब पढ़ेंगे, पढ़ा है तब हमने इसको अच्छी तरह से समझा है। तो ये चीजें समझ में आई। अब आपको क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, व्हाट इज कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल, कि कम्युनिटी क्या है और इसका क्या रोल है, मतलब क्या इसके फायदे हैं। तो देखते हैं, एक कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक कम्युनिटी क्या है, लोगों का एक समूह है, वो लिव टुगेदर, जो कि क्या है, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका कम्युनिटी अगर आपसे पूछे तो क्या बता रहा आपको कि कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वो लिव टुगेदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इसने इसके साथ में ही आंसर दिया, व्हाट इज इट रोल, इसका रोल क्या है, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की क्या वो लोग सहायता करते हैं, बैड टाइम्स, ठीक है, व्हेन नीड्स, जब उस किसी को जरूरत होती है तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये सेकंड लाइन का जो आंसर ना, व्हाट इज इट्स रोल, इसका आंसर इसमें ऐड कर दिया। लेकिन जब आपको आता है व्हाट इज कम्युनिटी, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, एक कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर। इट सपोर्ट्स पीपल, ये क्या करता है कि लोगों का सहयोग करता है, उनकी मदद करता है, कब, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक है, वर्क एंड डिफिकल्टीज टाइम, की जो आपके ग्रुप में लोग रहते हैं ना, जो आपकी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, मतलब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सपोर्ट इसलिए तो बोला गया है कि आपको क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, किसमें, फेस्टिवल्स में, काम में। अगर कोई काम ऐसा कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, तो वो क्या कि दूसरे उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे भी, और मुसीबत का समय में तब भी वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। आपको आगे बात समझ में, समुदाय उन लोगों का समूह जो साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इट इज बिगर देन फैमिली, ये परिवार से बड़ा होता है। वैसे आप परिवार को, फैमिली को आप समुदाय मत समझ लेना, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देते हैं, इट इज मच बिगर देन फैमिली, ये परिवार से काफी बड़ा होता है। मैनी फैमिली इंक्लूडेड इन, कि बहुत से परिवार इसमें शामिल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो चीजें क्लियर हुई। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फैमिली के बारे में, दूसरा क्वेश्चन आपका समुदाय के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, आपको सारी चीजें पता चल गई, कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, जिसमें क्या, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे, ताकि आप, मैंने कहा आपको रट्टा नहीं मारना किसी प्रकार से, आपको धीरे धीरे चीज सुनते जाना है और चीजों को समझना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कम्युनिटी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें। ये आपके एंड क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट आंसर, मतलब जो आपके लास्ट में जो आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर। व्हाट आर द सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली एंड नेबरहुड, क्या कुछ ऐसे रूल हैं जो आप फॉलो करते हैं अपने परिवार में या फिर अपने आसपास पड़ोस में जब जाते हैं, तो कुछ रूल हैं क्या जो आप फॉलो करते हैं, या फिर बिना किसी रूल के आप चलते हैं अभी। वाई आर दे इम्पोर्टेंट, वो क्यों जरूरी है अभी। सबसे पहले देखिए, सम रूल्स आई फॉलो एट होम एंड इन माय नेबरहुड आर, कुछ रूल आपको बता देते हैं, और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि वो जरूरी क्यों है भी। थ्रोइंग गार्बेज ओनली इन डस्टबिन, कि क्या करते हैं हम, कि जो गार्बेज है, जो आपका कूड़ा कचरा है, उसको हम क्या करते हैं कि डस्टबिन में ही डालते हैं। ये रूल है हमारे आसपास, ठीक है। इससे क्या होता है कि इट कीप्स द सराउंडिंग क्लीन, इससे क्या होता है, हमारे आसपास का जो एरिया है ना, तो वो क्या होता है, साफ रहता है। उसके बाद सेकंड है, नॉट मेकिंग लाउड नॉइस इन द नेबरहुड, की हमें क्या करना है कि ज्यादा शोर नहीं मचाना है भी, ठीक है, शोर नहीं हमें आसपास करना है। इट अवॉइड्स डिस्टरबेंस, ये जो है आपका डिस्टरबेंस कम करता है लोगों को भी। नॉट थ्रोइंग वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, की आपको जो वेस्ट है वो क्या करता है,
आपको आसपास नहीं फेंकना। ये इसमें आपके फर्स्ट में ही कवर हो जाएगा। आपको चाहे थर्ड को याद कर लीजिए, चाहे फर्स्ट को याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है क्लोजिंग वाटर टैप्स प्रॉपर्ली, कि आपको क्या करना है कि यदि कहीं पे वाटर टैप खुली हुई है या फिर आप पानी का यूज करें, उसको प्रॉपर्ली आपको क्या करना है कि बंद करना। चाहे आप वो घर पे कर रहे हैं यूज, चाहे आप अपने मोहल्ले में कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी बाहर भी, तो क्लोजिंग वाटर टैप प्रॉपर्ली इट सेव्स वाटर, इससे पानी बचता। कि बहुत सारे रूल आप पूरे दिन जो करते हैं ना, शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक सभी आप नियमों की क्या है कि लाइन आपकी लग जाएगी। जैसे आपको सुबह उठना है कि 7 AM से पहले, आपको 7 बजे से पहले उठना है, ये भी आपका एक रूल ही मान लीजिए, क्योंकि आपको स्कूल में जाना। फिर आपको बात करना है, मतलब नहाना है, ठीक है। फिर आपको स्कूल टाइम पे वहां जब बस आती है वहां पे पहुंचना है, या फिर स्कूल में पहुंचना, आकर होमवर्क करना है, फिर आपको ट्यूशन पे जाना। ये सारी चीजें क्या है आपके लिए रूल्स ही है, और इनके फायदे आप लिख सकते हैं। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स व्हाइल वॉकिंग और साइकिलिंग, कि जब आप चल रहे हो तो आपको जो ट्रैफिक रूल है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। कहाँ पे आपकी रेड सिग्नल आ गया, कहीं पे आपको बाई साइड चलना है, तो ये सारी चीजें आपको। इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंट, ये भी क्या करता है, एक्सीडेंट से बचाता है। स्पीकिंग पोलाइटली विद नेबर्स, जो आपको ये नेबर्स है, जो पड़ोसी है आपको, उसके क्या पोलाइटली विनम्रता से आपको बात करनी चाहिए। इट क्रिएट्स ए फ्रेंडली नेबरहुड, जो हमें क्या है कि हमें उससे अच्छा रिलेशन हमारा उसके साथ बनता है। नॉट प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पे नहीं खेलना है। इट कीप्स चिल्ड्रन सेफ, ये बच्चों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। कीपिंग द पार्क क्लीन एंड नॉट लिटरिंग, कि आपको क्या है कि पार्क को क्लीन रखना है और उसमें अव्यवस्था आपको नहीं फैलानी है। इट कीप्स द पार्क सेफ फॉर एवरीवन, कि ये पार्क को सभी के लिए क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। किसी प्रकार का आपको उसमें गड्ढा वगैरह नहीं करना है, इस प्रकार की कोई भी हानिकारक चीज जो आपको उसमें नहीं फेंकनी है पार्क में। तो इस प्रकार से रूल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेन मोटो इसका मैं बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना कि कई बच्चों से ये चीजें छूट जाती हैं। ये आपको बता भी दिया कि वाई आर दे इम्पोर्टेंट, कि वो इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है। ये सारी चीजें रूल बता दिया और साथ साथ में इसकी क्या बता दिया आपको, इम्पोर्टेंस भी बता दी। लेकिन अब एक चीज बचती है जो आपको सीखनी है, ठीक है। दे मेक ऑल द रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, मेक्स अस गुड ह्यूमन, कि वो हमें क्या है, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ये लाइन आपको लास्ट में जरूर लिखनी है कि all the rules above, all the above rules, ऊपर लिखे गए सारे रूल्स makes a good human, ठीक है, makes us a good human, कि वो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये रूल लिख दीजिए और लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, दे मेक्स अस ए गुड ह्यूमन, वो हमें क्या है, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। फिर हमने सोसाइटी पे बात की थी, सोसाइटी को देखते हैं। ये सारी चीज हिंदी में लिखी हुई है, वही चीज जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो ये ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप अपनी तरफ से भी कोई भी रूल लिख सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आपको जो मैंने लिखवाए या फिर आपके टीचर ने लिखवाए हैं वही रूल लिखेंगे। आप अपने आप से भी कोई भी रूल इसमें लिख सकते हैं। Do you think some rules unfair to a few people in the family or a community? Why? इसने कहा कि कुछ नियम हमने बना दिए हैं भी, ठीक है। वो नियम क्या है, कुछ नियम अनफेयर हैं, कि मतलब गलत हैं, जो नहीं होने चाहिए किसी परिवार या किसी कम्युनिटी में, समुदाय में। तो वो नियम क्या है, वो चीज हम देखते हैं अभी। तो नियम आप देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। यस, सम रूल्स कैन बी अनफेयर, फॉर एग्जाम्पल भी। तो कुछ रूल क्या होते हैं आपके अनफेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपका परिवार के तौर पर, परिवार में जो इस लेसन के आधार पे बताया गया ना, उसी रूल की बात करूंगा। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा दूंगा। वन पर्सन डूइंग ऑल द हाउस वर्क, कि एक आदमी ही सारा काम करेगा। जैसे कई बार बता दिया कि एक महिला को ही घर का सारा काम करना पड़ेगा, उसको कपड़े धोने, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन मतलब सारा काम उसके ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये रूल्स गलत है कि वी शुड शेयर ऑल द वर्क, हमें सारा काम डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है।
तो एक व्यक्ति के ऊपर हमें सारा काम नहीं सौंपना चाहिए, या फिर आपके ऊपर सारा काम सौंप दिया, किसी बड़े लड़के के पास सौंप दिया था, किसी छोटे बच्चे को, तुम्हें भी पशुओं का भी तुम्हें ही करना, घर की साफ सफाई तुम्हें करना, ये काम, और एक व्यक्ति को कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी जाती, तो परिवार में इस प्रकार की गड़बड़ हो जाती है। रूल्स क्या है? अनफेयर। वन पर्सन डूइंग ऑल द हाउस वर्क, कि एक आदमी घर का काम करे, ये आपकी घर की बात है। और चिल्ड्रन नॉट बीइंग अलाउड टू प्ले, और कई बार बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ना। कुछ बच्चों के लिए नियम बना दिए कि एग्जाम टाइम आ गया, अब तुम्हें सिर्फ पढ़ना, तुम्हें खेलना बंद, या फिर अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, खेलना तुम्हारा बंद, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? जो गर्ल्स है उनको क्या है कि पढ़ने से रोक दिया जाता है, ठीक है, कि गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता अभी, ठीक है। तो ये रूल भी क्या है? अनफेयर है, कि कुछ कम्युनिटी में होता है कि गर्ल्स को हमें नहीं पढ़ाना भी, ठीक है, या फिर उन्हें 5th क्लास तक पढ़ाना, आगे की हायर क्लास में उनको नहीं पढ़ाना, ठीक है। एक आपकी पर्दा प्रथा भी, कि महिलाओं को घूंघट करने के लिए कहा जाता है, वो भी आपका अनफेयर रूल है। आपको आगे बात समझ में कि बहुत सारे जो नियम आपको लगते हैं किसी के साथ गलत हो रहा है, वो सारे नियम आपके समाज के बनाए हुए हैं। तो वो नियम किसी परिवार द्वारा बनाए हुए, आप देख लेना किसी परिवार में कोई एक सदस्य आपको सारा काम करता ही मिलेगा भी। तो आप में 2 और ऐड कर सकते हैं इसमें, कि गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, नॉट गर्ल्स नॉट सेंट टू स्कूल, की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता अभी, ठीक है। और आपका हो गया एक पर्दा प्रथा, आप सीधा लिख सकते हैं इंग्लिश में PARD, पर्दा प्रथा, ठीक है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करने की नहीं, तो ठीक है। दीज रूल्स आर अनफेयर बिकॉज एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रूल गलत क्यों है, इसका भी आंसर हमने एक लाइन में दे दिया, क्योंकि दीज रूल्स आर अनफेयर, ये गलत है क्योंकि एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, कि प्रत्येक को बराबर अधिकार है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी बराबर जिम्मेवारी है। अब घर का एक सदस्य पूरा काम कर रहा है और दूसरा सदस्य कुछ भी काम नहीं करता, तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि सभी को बराबर अधिकार है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि लड़कियों को भी क्या इक्वल राइट है, और उसकी उसकी जिम्मेवारी भी बराबर है भी, ठीक, उसको स्कूल भेजा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता, ये तो चलो थोड़ा बहुत हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि एग्जाम टाइम में आप क्या कर दें, उसको खेलने से रोक दें, और बाकी टाइम उसको प्रॉपर खोलने दें। तो आपको बहुत सारे रूल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे भी, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं भी, ठीक है। और आप अगर आपके घर में इसी प्रकार का समाज में कोई रूल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमारे बच्चे भी जान सके कि इस प्रकार के रूल्स होते हैं भी, और आप उसको उस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से? ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हिंदी वाले बच्चे, कुछ नियम अनुचित होते हैं, घर का सारा काम एक ही व्यक्ति पर डाल देना, बच्चों को खेलने से रोकना। देखिए मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना, ये चीजें मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आप चीजें अपने मन से लिखें, और जो चीज आपने मन से लिखेंगे, आपने समझ के लिखी है, वो चीजें कभी भी गलत नहीं होंगी। क्लियर है बातें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशन वेयर कम्युनिटी स्पोर्ट्स मेक ए डिफरेंट, कि इसने कहा कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बतानी है जहां कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, मतलब आपको कम्युनिटी का महत्व पूछा है, कि मुसीबत के समय जब आप कोई मुसीबत आ जाती है, तो उस समय आपका कम्युनिटी का क्या महत्व होता है, ठीक है। आपका समुदाय, मतलब आपका गांव है, आपका शहर के लोग किस प्रकार से मदद करते हैं। तो देखिए कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प ए लॉट इन मेनी सिचुएशन सच एज, कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपकी कम्युनिटी आपको मदद करती है, आपका समुदाय आपको मदद करता है। ड्यूरिंग फ्लड्स और स्टॉर्म पीपल गिव फूड एंड वाटर टू अदर्स, यदि बाढ़ या कोई तूफान आ गया, या फिर यहाँ आप कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, तो क्या करते हैं कि पीपल गिव फूड एंड वाटर टू अदर्स, दूसरों को क्या करते हैं, एक समुदाय के लोग, कि मान लो कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका घर गिर गया अभी, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, आपको सारी चीजें प्रदान करेंगे, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे भी, ठीक है। बाढ़ आ गई, आपके घर में पानी बढ़ गया, तो भी आपको सारी चीजें दी जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि कम्युनिटी भी आपकी क्या होती है, बड़ी होती जाती है। ध्यान रखना एक चीज भी, कम्युनिटी भी आपकी की बड़ी होती जाती, धीरे धीरे छोटी से बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से, कि यहाँ से देखिए भी, ये आपकी कम्युनिटी एक परिवार है, परिवार से स्टार्ट होता है,
तो ये आपके 4 परिवार हो गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कम्युनिटी होगी 4, तो एक मोहल्ला हो गया कम्युनिटी। फिर आपकी क्या है, गांव की हो गई, ये आपके गांव के 2-3 मोहल्ले हो गए, और इस मोहल्ले ने पूरा गांव बना दिया कि गांव में 2 मोहल्ले थे, और ये आपका दूसरा गांव है, ठीक है। अब क्या हुआ, यदि एक घर में कुछ परेशानी हुई है तो ये इसकी कम्युनिटी छोटे वाले यही इसकी सहायता कर देगी। यदि ये पूरा मोहल्ला ही क्या हो गया, किसी आपदा का शिकार हो गया, तो ये मोहल्ला इसकी सहायता के लिए आएगा। उसी प्रकार अगर ये पूरा गांव ही बाढ़ की गिरफ्त में आ गया, नुकसान हो गया, तो ये दूसरे गांव जिसके आसपास के ये इसकी सहायता के लिए आएंगे। अगर पूरा जिला हो गया तो दूसरे जिले उसकी सहायता के लिए, पूरा स्टेट अगर हो गया आपका तो पूरा स्टेट भी एक कम्युनिटी है। पूरा राज्य ही आपका बाढ़ से प्रभावित हो गया तो देश दूसरे राज्य उसकी सहायता के लिए आएंगे। यदि आपका पूरा देश ही किसी भी मुसीबत में आ गया तो दूसरे देश उसकी सहायता के लिए आएंगे। तो इस प्रकार जो कम्युनिटी उसका साइज बढ़ता जाता है। आपको आगे बात समझ में। तो इसने कहा कि जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो कम्युनिटी है वो क्या करती है, आपकी कम्युनिटी की जो उस डिजास्टर में जिनको नुकसान नहीं हुआ वो आपकी सहायता करते हैं। दूसरा, क्लीननेस ड्राइव्स वेयर एवरीवन वर्क्स टुगेदर, कि कई बार क्या है कि आज से मूवमेंट चलाए जाते हैं, ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, क्रियाकलाप किए जाते, जैसे आपको में उसकी गलियों की सफाई करनी है या फिर पानी बचाने के प्रति कोई जागरूकता अभियान चलाना है, तो उसमें क्या है कि सारे एवरीवन वर्क्स टुगेदर, प्रत्येक कम्युनिटी के लगभग सभी लोग क्या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी के लोग आपका सहयोग करते हैं। नेबर हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और वो क्या करते हैं कि कम्युनिटी में कौन होते हैं, आपके पड़ोसी तो होते हैं कम्युनिटी में, तो वो क्या करते हैं कि इमरजेंसी में आपकी सहायता करते हैं भी। कम्युनिटी में आपके पड़ोसी भी आ चुके हैं भी, जब आपको इमरजेंसी होगी किसी काम की तो तुरंत आप अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं, ठीक है, सहायता के लिए। और आपने कभी पड़ोसी से मान लो कि आपके घर पे कोई राशन खत्म हो गया अभी, जब दुकान खुली नहीं, चीनी आप कहाँ से लेने जाएंगे, आप इमरजेंसी में जा सकते हैं ना। घर पे किसी की आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, आपके पास गाड़ी नहीं है तो दूसरे पड़ोसी के पास किसी गाड़ी है गांव में, तो आप उसको फोन करके बुला सकते हैं इमरजेंसी में सहायता के लिए। तो इस प्रकार क्या है कि वो इमरजेंसी में सहायता करते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स मेक्स लाइफ इजियर फॉर एवरीवन, जो कम्युनिटी का जो सहयोग है ना वो प्रत्येक के जीवन को क्या बनाता है, आसान बनाता है। वो क्या है कि कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये बातें आप क्या कर सकते हैं, उस पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कि कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु लिव टुगेदर, जो क्या है कि एक साथ रहते हैं। फिर आप ये लाइन, कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प इन लॉट मेनी सिचुएशन, सदस्य की कम्युनिटी इस प्रकार से हेल्प करती है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्प पीपल इन द फॉलोइंग वे, किस प्रकार से क्या की कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है। ये चीजें क्लियर हुई आपको। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए या फिर नहीं आए। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं आपको जब लेसन नंबर नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसमें बारे में बता दूंगा, या फिर स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि, और आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट से, क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ होगी, आपको समझ में नहीं आया, पूरा लेसन ही ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया, तो उस लेसन की मैं नई वीडियो बनाऊंगा। आप तक कैसे पहुंचेगी, आपको तक पहुंचेगी प्लेलिस्ट के माध्यम से। आपको प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है। यदि आज आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आज आप अपडेटेड वीडियो से भी पढ़ रहे हैं। तो सारे वीडियो मैं हर साल नहीं बदलूंगा, जिसमें ऐसा लगेगा कि बच्चों को ये लेसन समझ में नहीं आया या फिर मैं थोड़ा सा और अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, नया वीडियो अपडेट कर दूंगा और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, आपको अध्याय आप जरूर पढ़ें, तो सारी चीजें आपको चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।